Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to cover the remedy for the day, and the reference book for today is Borik's New Manual of Homeopathic Materia Medica was repertory. तो आज की जो हमारी रेमेडी है उसका नाम है सीरम एंगुले। ये ईल सीरम से बनी हुई रेमेडी है। द सीरम ऑफ ईल, बोरिक का कहना है उसका टॉक्सिक एक्शन होता है ब्लड पे, रैपिडली डिस्ट्रॉइंग इट्स ग्लोब्यूल्स। यानी प्रूविंग के वक्त यदि ग्लोब्यूल्स डिस्ट्रॉय किए थे, यानी डिस्ट्रक्शन जब हो रहा है तो उसमें ये ठीक करने में हेल्प करेगी। बिकॉज लाइक योर लाइक्स की लाइक योर्स लाइक की जो फिलॉसफी है वो अप्लाई होती है। इसमें प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन एंड रीनल एलिमेंट्स इन यूरिन, हीमोग्लोबिन यूरिया, प्रोलॉन्ग्ड एन्यूरिया यानी 24 एंड 26 आवर्स तक यूरिन पास ना हुआ हो, टुगेदर विद द रिजल्ट्स ऑफ ऑटोप्सी प्लेनली डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स इलेक्टिव एक्शन ऑन किडनीज। ऑटोप्सी के वक्त इसके इफेक्ट में ये चीज़ें फाइंड हुई थी, तो इसका मतलब कि जब ये कॉज कर सकता है अपने क्रूड फॉर्म में, तो पोटेंटाइज फॉर्म में इन सब चीज़ों पे एक्ट करता है। यानी इसका किडनीज पे बहुत ही अच्छा एक्शन है। अगेन सिर्फ ये सुन के अपने आप नहीं लेनी है। गेट योर केस टू होम्योपैथिक डॉक्टर एंड गेट योर रेमेडी प्रिस्क्राइब्ड। सेकेंडरीली दूसरी जगह पे लिवर एंड दी हार्ट आर इफेक्टेड, यानी किडनीज पे अच्छा एक्शन करती है, लिवर पे और हार्ट पे। एंड द ऑल्टरेशंस ऑब्जर्व्ड आर दोज यूजुअली प्रेजेंट इन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज लिवर की और हार्ट की पे सीरम ऑफ ईल कह लीजिए या सीरम एंगुएल अच्छे से एक्ट करती है। तो ये इन सारे फैक्ट से जो मेंशन्ड है प्रायर इंट्रोडक्शन में, थेरेप्यूटिकल इंडिकेशंस ऑफ ईल सीरम डिराइव किए गए हैं। तो जब भी किडनी एक्यूटली अफेक्टेड होती है, या तो कोल्ड से, या किसी इन्फेक्शन से, या किसी इंटॉक्सिकेशन से, और उसका अटैक कैरेक्टराइज होता है ओलिग्यूरिया से, कम यूरिन से, या एन्यूरिया बिल्कुल भी यूरिन पास नहीं हुआ, या एल्ब्यूमिन यूरिया से, या मतलब कि यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है, तो फिर जो ईल सीरम का जो इफ़ेक्ट है वो एमिनेंटली एफिकेशियस दिखेगा टू री एस्टैब्लिश डायूरेसिस, यानी यूरिन के प्रोडक्शन को ढंग से री एस्टैब्लिश करने में अच्छे से काम आएगा जब ओलिग्यूरिया या एन्यूरिया का केस हो रहा है। और रैपिडली जो है अरेस्ट होगा एल्ब्यूमिन, यानी एल्ब्यूमिन यूरिया को कंट्रोल करने में रैपिड एक्शन होता है ईल सीरम का। जब हार्ट डिजीज़ जो कि कार्डियक इरेगुलरिटीज़ के साथ है, और मार्क्ड स्टेट होता है ऑफ एसिस्टोल, यानी जो एसिस्टोल यानी हार्ट का पंपिंग एक्शन जो है बंद हो जाता है, और किडनी अफेक्टेड हो जाती है साथ में, और उसके फंक्शंस इनहिबिटेड हो जाते हैं, तो फिर गुड रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईल सीरम से। अगेन प्लीज़ डू नॉट टेक इट बाय योरसेल्फ बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ डिस्क्राइबिंग अ वेरी क्रिटिकल केस। इसीलिए अपने सारे डॉक्टर्स के अंडर इस दवाई को लीजिए। और अगर ये दवाई आपको किसी भी पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करवानी है, या आपके केस के लिए कोई भी होम्योपैथिक दवाई प्रिस्क्राइब करवानी है, तो वो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। फिर ये देखा जाता है कि जो डिटरमाइन करनी है चॉइस ऑफ दिस रेमेडी, अगेन बोरिक में भी यही लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट एन ईजी मैटर। वाइल डिजिटालिस इज इंडिकेटेड इन द वेल नोन सिम्टोमेटिक ट्रायोलॉजी, यानी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, ओलिग्यूरिया और इडीमा के केस में डिजिटालिस इंडिकेटेड होती है। सीरम ऑफ ईल सीम्स बेटर अडेप्टेड टू केसेस ऑफ हाइपरटेंशन एंड ओलिग्यूरिया विदाउट इडीमा। अभी जहाँ पे इडीमा है वहाँ पे डिजिटालिस प्रेफर करेंगे, वहीं सीरम ऑफ ईल वहाँ प्रेफर करेंगे जहाँ हाइपरटेंशन और ओलिग्यूरिया है, लेकिन इडीमा उतना प्रोमिनेंट नहीं है। हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए कि जो इलेक्टिव एक्शन है ईल सीरम का वो किडनी पर है, एंड ऐसा मानना है ऑथर का कि वी कैन वेल असर्ट दैट इफ डिजिटालिस इज अ कार्डियक रेमेडी देन ईल सीरम इज अ रीनल रेमेडी। डिजिटालिस को यदि कार्डियक रेमेडी रिगार्ड किया गया है, तो ईल सीरम या सीरम एंगुले को जो है किडनी की रेमेडी रिगार्ड किया गया है। तो एटलीस्ट सो फार द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस पब्लिश्ड सीम टू कंफर्म दिस डिस्टिंक्शन। जो उस वक्त क्लिनिकल जो पब्लिकेशंस हुई उसमें डिजिटालिस मोर प्रोमिनेंटली अ हार्ट रेमेडी दिखती थी, और ईल सीरम मोर प्रोमिनेंटली अ किडनी रेमेडी दिखती थी। जो सीरम ऑफ ईल का है वो उसने बहुत स्मॉल रिजल्ट्स दिए इन अटैक्स ऑफ
एसिस्टोलिया यानी जब हार्ट का एक्शन कम हो रहा है, बट इट हैज़ वेरी efficacious results in cardiac uremia का हार्ट और किडनी की कंप्लेंट कंबाइंड है, उसमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। ऐसी कंडीशन मोस्टली एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में देखी जाती है। अगेन प्लीज़ गेट योर रेमेडीज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर होम्योपैथिक डॉक्टर। इफ यू आर टेकिंग अ होम्योपैथिक रेमेडी, डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब। There, where digitalis is powerless, serum of eel has put an end to renal obstruction and produced an abundant diuresis. जहाँ पे यूरिन रिस्टोर करना हो वहाँ सीरम और ऑफ यूरिन का प्रोडक्शन रिस्टोर करना हो वहाँ सीरम ऑफ ईल बहुत अच्छा काम करती है। बट इट्स रियली स्पेसिफिक इंडिकेशंस सीम टू बी फॉर acute nephritis और फ्राइगोरी। जूसेट ने कहा था ये कि अक्यूट नेफ्राइटिस के लिए इसका बहुत ही अच्छा एक्शन है। सब एक्यूट नेफ्राइटिस में ये अच्छा एक्ट कर सकती है। हार्ट डिजीजेस इन केसेस ऑफ फेलियर ऑफ कंपेंसेशन एंड इम्पेंडिंग एसिस्टोल, कंपेंसेट नहीं हो पा रहा और एसिस्टोल जो है इम्पेंडिंग है, वहाँ अच्छा काम करती है। फिर एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं डॉक्टर जूसिट के जिन्होंने एम्पली डेमोन्स्ट्रेट किया है रैपिड हीमेट्यूरिया, एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन यूरिया एंड ओलिग्यूरिया कॉज्ड बाय इट, यानी इसकी प्रूविंग में उन्होंने ये ब्लड इन यूरिन, एल्ब्यूमिन इन यूरिन या लेस यूरिन प्रोडक्शन देखा है। तो इन प्रेजेंस ऑफ acute nephritis with threatening uremia, we should always think of this serum. Very efficacious in functional heart diseases, mitral insufficiency, asystolia with or without edema, dyspnea and difficult urinary secretion में ये काफ़ी अच्छा काम करती है। तो मोटे मोटे तौर पर जहाँ हार्ट और किडनी साथ में इफेक्टेड हैं या सिर्फ किडनीज इफेक्टेड हैं एक्यूटली वो भी, तो बहुत अच्छा काम करती है ये रेमेडी। और जहाँ ये हाइपरटेंशन और ओलिग्यूरिया विदाउट मच ऑफ एडिमा है वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन जहाँ डिजिटालिस इंडिकेट होके भी काम नहीं कर रही है वहाँ आप फिर नेक्स्ट रेमेडीज़ को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हार्ट और किडनी डिजीज़ के केस में। रिलेशनशिप में देखें तो ग्रेट एनालॉगी एग्जिस्ट बिटवीन ईल सीरम एंड द वेनम ऑफ वाइपेरा। ये दोनों रेमेडीज़ कंपेयर करनी चाहिए और इनके डिफरेंसेस और कॉमनैलिटी नोट करनी चाहिए। ऑल्सो कंपेयर करनी चाहिए पीलियस, बेरियस एंड लेकेसिस। और डोज जो बोरिक ने बताई हैं इनकी वो है एटेन्यूएशंस आर मेड विद ग्लिसरीन और डिस्टिल्ड वाटर, लोअर 1x to 3 इन हार्ट डिजीजेस, द हायर इन सडन रीनल अटैक्स। तो यदि हार्ट डिजीजेस मार्क्ड है तो 1x to 3 दीजिए, और यदि रीनल अटैक्स है तो हायर पोटेंसी प्रिस्क्राइब कीजिए। और इसकी जो एटेन्यूएशंस है वो ग्लिसरीन या डिस्टिल्ड वाटर में बनती हैं। So that's it for serum anguille or serum of eel, and please stay connected with this channel. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.